तो आज बात करते हैं गैग्स पर। ये बायोकेमिस्ट्री के उन चंद एक टॉपिक्स में से है जो बहुत बड़ी सिर दर्द है। बट डोंट वरी गाइस, एनीमो इज हियर। कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड किया जाता है इनटू 3 क्लासेस: मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड को फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू 2 कैटेगरीज: होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड। इन हेटेरोपॉलीसेकेराइड में शामिल हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड, पैक्टिन, ग्लाइकोपैक्टिन और एगर। तो आज हम डिस्कस करेंगे म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, जिनका दूसरा नाम है गैग्स, ग्लाइकोस अमाइनो ग्लाइकन्स। ग्लाइकोस अमाइनो ग्लाइकन्स असल में 2 वर्ड्स हैं। ग्लाइकोस मतलब शुगर और अमाइनो ग्लाइकन्स मतलब शुगर विद अमाइनो ग्रुप। तो ये पॉलीसेकेराइड असल में सीक्वेंस है रिपीटिंग डाइसेकेराइड यूनिट्स का, जिसमें पहली शुगर में भी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, जिन पर इन मोस्ट ऑफ केसेस अटैच होता है अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो बनता है ग्लूकोरोनिक एसिड और ग्लैक्टोरोनिक एसिड, और बाज़ औक़ात ग्लूकोज का आइसोमर आयोडोरोनिक एसिड भी मौजूद होता है। तो ये थी पहली शुगर। सेकंड शुगर की जगह मौजूद होता है ग्लूकोज या ग्लैक्टोज विद अमाइनो ग्रुप अटैच्ड, जिसे हम कहते हैं डी ग्लूकोस अमाइन और डी गैलेक्टोस अमाइन। इस अमाइनो शुगर में अमाइनो ग्रुप पर आमतौर पे अटैच होता है एसिटाइल ग्रुप। चूंकि ये नाइट्रोजन से अटैच है, इसे हम कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोस अमाइन और एन एसिटाइल गैलेक्टोस अमाइन। और लास्ट, इस अमाइनो शुगर पर पोजीशन 4 और 6 पर अटैच होता है सल्फेट ग्रुप, जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल इसी डाइसेकेराइड का पैटर्न रिपीट होता है और हमें मिलता है एक पॉलीसेकेराइड, मोर स्पेसिफिकली एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड। हेटेरो इसलिए क्योंकि इसमें डिफरेंट डेरिवेटिव्स और शुगर शामिल हैं इंस्टेड ऑफ नॉर्मल सिंपल मोनोसेकेराइड शुगर। तो वापस आते हैं अपने इसी डाइसेकेराइड मॉलिक्यूल के ऊपर। कार्बोक्सिलिक ग्रुप नॉर्मल पीएच पे अपना प्रोटॉन लूज कर देता है और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आता है, लेकिन अमाइनो ग्रुप नॉर्मल पीएच पे प्रोटॉन पकड़ लेता है और अपने ऊपर ले आता है पॉजिटिव चार्ज। नॉर्मली ये नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बोक्सिलिक ग्रुप और पॉजिटिव चार्ज ऑन अमाइनो ग्रुप एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल रहता है। लेकिन जब अमाइनो ग्रुप पर एसिटाइल ग्रुप अटैच हो जाता है तो इसका पॉजिटिव चार्ज भी जाता रहता है और ओवरऑल मॉलिक्यूल हो जाता है नेगेटिव। इसके साथ ही अगर हम इस अमाइनो शुगर पर पोजीशन 4 और 6 पर सल्फेट भी अटैच कर दें तो ये मॉलिक्यूल हो जाता है एक्स्ट्रा नेगेटिव। तो यही सब कुछ होता है गैग्स के साथ। ये हाईली नेगेटिव चार्ज चेन्स होती हैं और ये चेन्स एक दूसरे को अपने नेगेटिव चार्ज की वजह से रिपेल करती हैं। इसी तरह ये एक स्लिपरी फंक्शन देती हैं, हेंस गैग्स हैव लुब्रिकेटिंग फंक्शन। इसके साथ ही इनमें एक एबिलिटी होती है कि ये रेस्टिंग कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल की एक लेयर को अपने अंदर समा लेते हैं, लेकिन जब इन पर प्रेशर पड़ता है तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं और फिर दोबारा प्रेशर की रिमूवल में इसके अंदर वापस आ जाते हैं। सो इट साउंड्स लाइक शॉक अब्सॉर्बर। और ये प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं इनसाइड म्यूकस, और म्यूकस का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है गैग्स। यही वजह है कि इन गैग्स को हम कहते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, और यही वजह है ये अपने शॉक अब्जॉर्बर फंक्शन की वजह से पाए जाते हैं जॉइंट्स के अंदर, आई के विट्रस ह्यूमर के अंदर। गैग्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमेरिक कंपोजिशन, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर डिग्री और लोकेशन ऑफ सल्फेट ग्रुप, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द मोनोमेरिक कंपोजिशन। तो गैग्स की 6 किस्में हैं: हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, डर्माटन सल्फेट, कैरोटिन सल्फेट, हेपारिन सल्फेट और हेपारिन। आइए जानते हैं इन सबको। हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड में मौजूद होता है एक ग्लूकुरोनिक एसिड, साथ में एक एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, और इसमें ये डाइसेकेराइड यूनिट्स रिपीट होते हैं 250 to 25,000 टाइम्स। तो ये सबसे लंबा गैग है और ये हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है पूरी बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू में, साइनोवियल जॉइंट में और विट्रस ह्यूमर ऑफ आई में। नंबर 2, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। कॉन्ड्रोइटिन लफ्ज़ निकला है कॉन्ड्रोज से, जिसका मतलब है कार्टिलेज। इसमें शामिल है ग्लूकुरोनिक एसिड और एन एसिटाइल गैलेक्टोस अमाइन। ये पाया जाता है बोन में, कार्टिलेज में, लिगामेंट्स, टेंडन, स्किन और कॉर्निया। नंबर 3, डर्माटन सल्फेट। डर्मा का मतलब है स्किन, सो डर्माटन सल्फेट मेनली पाया जाता है स्किन के अंदर। इट इज सेम एज कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, सिर्फ इतना फर्क है ग्लूकुरोनिक एसिड की जगह एल आयोडोरोनिक एसिड मौजूद होता है। नंबर 4, कैरोटिन सल्फेट। इसमें पाया जाता है गैलेक्टोज और साथ में एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन विद सल्फेट। ये कॉमनली पाया जाता है
कॉर्निया ऑफ आई में। इट इज़ द मोस्ट डाइवर्स ग्लाइकोस अमाइनोग्लाइकन्स बिकॉज इसमें ढेर सारे डिफरेंट किस्म के शुगर डेरिवेटिव्स भी पाए जाते हैं। तो आंखों का सफ़ेद हो जाना जिसे हम केराटाइटिस भी कहते हैं, मेनली इस केराटिन सल्फेट के ज़्यादा होने की वजह से हो जाता है। दैट इज़ वाई दिस गैग इज नोन एज केराटिन सल्फेट बिकॉज इट काजेज केराटाइटिस। नंबर 5 हेपरन सल्फेट। इसमें मौजूद है ग्लूकोरोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। इट इज हाईली नेगेटिवली चार्ज्ड गैग एज यू कैन सी ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ सल्फेट। तो ये पाया जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन में। नंबर 6 हेपरिन। इट इज एंटीकोगुलेंट, मतलब ये कोगुलेशन को खत्म करता है। इट हैज मैक्सिमम सल्फेट ग्रुप, सो इट इज मैक्सिमम नेगेटिवली चार्ज्ड गैग ऑन एवरेज 2.5 सल्फेट ऑन ईच डाइसैकराइड। हाउ टू रिमेंबर? Guys, the best part of the video is here. कहते हैं कि the best way to remember something is by visual learning. So I have something for you guys कि आप कैसे इन सब को easily memorize कर सकते हैं और easily recall भी कर सकते हैं। अब तो सच बोल दे। तो आइए आते हैं अपने निमोनिक स्केच के ऊपर। हमारा ये सीन वकूफ़ पज़ीर होता है दुनिया से बहुत दूर, एक नामालूम सियारे पर, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के एलियंस रहते हैं। तो ये है हमारा पहला एलियन। अगर हम इसे गौर से देखें तो इसकी बॉडी बोन की तरह लगती है और इन दो बोन के दरमियान में ये इसका बेल्ट कार्टिलेज की तरह लगता है और इस कार्टिलेज के ऊपर बहुत से बेल्ट हैं लाइक लिगामेंट्स। सो दिस इज फाउंड इन बोन और इसके बाजू मसल्स की तरह लगते हैं और इसका सर एयोर्टा की तरह है। सो इट इज फाउंड इन बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, टेंडन एंड द वॉल ऑफ एयोर्टा। और अगर आप नीचे देखें तो ये दो डिफरेंट किस्म की कैंडीज हैं। इसमें जो पहली कैंडी जो कि कलरफुल है वो है ग्लूकोज विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो इट इज ग्लूकोरोनिक एसिड और इसके साथ अटैच है दिस मिल्की लाइक शुगर विच इज गैलेक्टोज। इस पर अटैच है एसिटाइल ग्रुप और सल्फेट। सो इट इज एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। तो ये था हमारा पहला एलियन कॉन्ड्रोटिन सल्फेट। याद रहे कॉन्ड्रोटिन इज कॉन्ड्रोस, दैट मीन्स कार्टिलेज। अब आता है हमारा दूसरा एलियन। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी स्किन बहुत रफ है। सो दिस इज डर्माटन सल्फेट। ये पाया जाता है स्किन के अंदर। इसके सीने में मौजूद इस तिल को देखें। सो इट इज़ फाउंड इन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। इसकी कंपोजिशन है आयोडोरोनिक एसिड, जैसा कि ये IDO वाली बोतल पे लिखा हुआ है, और इसके साथ एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन विद सल्फेट अटैच। तो ये था डर्माटन सल्फेट। अब आता है केराटिन सल्फेट। हमारे अगले छोटे एलियन के जिस्म पर बहुत से बाल हैं और बालों में होती केराटिन। तो दिस इज़ केराटिन सल्फेट और ये पाया जाता है कॉर्निया ऑफ आई में, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। इट में काज केराटाइटिस। इसकी कंपोजिशन है सिंपल गैलेक्टोज विद नो सल्फेट और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड और साथ में एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन विद सल्फेट अटैच्ड। सो दिस इज़ केराटिन सल्फेट। अब बारी आती है हेपरिन की। तो हमारा ये एलियन बहुत ही जेली लाइक है, लाइक अ कोगुलम, और हेपरिन का काम है एंटी कोगुलेंट। सो याद रखने का एक सही तरीका है। सो इसकी कंपोजिशन में आता है ग्लूकोरोनिक एसिड विद सल्फेट अटैच्ड, साथ में एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन विद 2 सल्फेट अटैच्ड ऑन एवरेज 2.5 सल्फेट एंड इट इज़ हाईली नेगेटिवली चार्ज्ड गैग। इसके साथ ही आता है हेपरिन सल्फेट। थोड़ा सा मजाकिया है, ये है तो हेपरिन सल्फेट लेकिन इसमें सल्फेट हेपरिन के मुकाबले में कम है। सो डैट इज़ वाई हमने इसको उतना पीला शो नहीं किया जैसे पहले को शो किया है। ये पाया जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन में और इसकी कंपोजिशन में आता है ग्लूकोरोनिक एसिड विद सल्फेट अटैच्ड, साथ में एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन विद 1 सल्फेट अटैच्ड। तो ये था हेपरिन सल्फेट। अब आता है लास्ट, दैट इज़ हाइड्रोनिक एसिड। इस एलियन को गौर से देखें, इट इज़ द लॉन्गेस्ट वन। तो हाइड्रोनिक एसिड भी सबसे लंबा गैग है और हमने स्पेसिफिक बॉडी एरियाज़ को हाईलाइट किया है, लाइक इसकी बॉडी के डिफरेंट जॉइंट्स आपस में जहाँ मिलते हैं उसको हाईलाइट किया है और उसकी आइज़ को। सो इट इज़ फाउंड इन सनोवियल फ्लूइड ऑफ जॉइंट्स, इन द विट्रस ह्यूमर ऑफ आई और बॉडी के नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू में। इसमें पाया जाता है ग्लूकोरोनिक एसिड विद नो सल्फेट अटैच्ड, साथ में एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन विद नो सल्फेट। सो दिस कंपाउंड हैव लीस्ट सल्फेट ग्रुप अटैच्ड। अगेन ये है कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, ये है डर्माटन सल्फेट, ये केराटिन सल्फेट, हेपरिन सल्फेट और हाइड्रोनिक एसिड। आई थिंक इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, एटलीस्ट मेरा दोस्त सोचता है। तो यहाँ होता है इख्तिताम हमारी वीडियो का। अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।